वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल धमाका कोचिंग। मैं आपका टीचर विष्णुपाल। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन फिगर यहाँ पर देख सकते हैं। अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, उस ट्रायंगल ए बी सी में अल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। ए डी और सी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पर। हमें प्रूव करना है इन चारों को। तो देखिए सबसे पहले अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल में क्या होता है कि जो अल्टीट्यूड होता है उस किसी भी ट्रायंगल का, वो 3 अल्टीट्यूड उस ट्रायंगल में खींचे जा सकते हैं। 3 से ज़्यादा हम लोग नहीं खींच सकते हैं, मैक्सिमम 3। दिखाने के लिए 1-2 दिखा सकते हैं ट्रायंगल में। अच्छा, जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल किसी वर्टेक्स से उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया होता है, उसी को हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अल्टीट्यूड कहिए, परपेंडिकुलर कहिए, ठीक है, या हाइट भी कह सकते हैं ट्रायंगल का। अच्छा, तो अब देखिए हमें पहला प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए ई पी सी डी पी के सिमिलर है। ए ई पी ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है, सी डी पी के, सी डी पी के। फिर उसी तरह ए बी डी जो है आपका सी बी ई के सिमिलर है, सी बी ई के। उसी तरह तीसरा प्रूफ करना है ट्रायंगल ए ई पी जो है आपका ट्रायंगल ए डी बी के सिमिलर है, ए डी और बी के सिमिलर है, ए डी बी के सिमिलर है। फिर उसके बाद ट्रायंगल पी डी सी आपका किसके सिमिलर है, ट्रायंगल बी ई सी के, ठीक है। तो जो गिवन था मैंने ये लिख दिया, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर, सी पर और सी ई परपेंडिकुलर ए बी पर, ये प्रूफ करना है। तो आइए पहला वाला प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल्स ए ई पी एंड सी डी पी। ए ई पी में देखिए, ए ई पी में ये आपका 90 हो जाएगा, उधर 90 है तो लीनियर पेयर से करेंगे 90 ही आएगा, ठीक है। ट्रायंगल ए ई पी में देखिए एंगल आपका जो है ए ई पी 90 डिग्री है, और सी डी पी में देखिए सी डी पी में आपका जो एंगल है सी डी पी वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपस में ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि 90 डिग्री 90 इन दोनों के इक्वल 90 लिख देंगे। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक एंगल तो हमको इक्वल मिल गया दोनों में। अब इसके बाद किसी तरह से एक और एंगल अगर मिल जाए तो हम सिमिलर बोल सकते हैं, एंगल सिमिलरिटी से। तो अब देखिए ये जो एंगल होगा यहाँ पर इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंगल ए, ट्रायंगल ए पी में एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। क्यों, बगल में लिख दीजिए बाई वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे लिख सकते हैं बाई सिंस या बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम कह सकते हैं यहाँ पर, या उतना ही लिख देंगे समझ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर यहाँ मैं लिख सकता हूँ बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल आपका ए ई पी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल सी डी पी के। नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया।
सेकेंड पॉइंट, सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी के। यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड सी बी ई में, देखिए इन दोनों में देखिए ए बी डी, तो ये एंगल भी आपका 90 होगा लीनियर पेयर वाले से, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम से। अच्छा, अब एंगल ए बी डी में मैं पहले 90 लिखता हूँ, एंगल ए डी बी इक्वल, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए डी बी हो गया 9, मतलब ए डी बी किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल सी बी ई में, सी बी ई में सी ई बी के इक्वल होगा, एंगल सी ई बी के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और देखिए उसके बाद अब ए कौन सा ट्रायंगल था, ए बी डी और सी बी ई, इसमें ये तो हो गया। अब देखिए ये एंगल जो है, अगर मैं देखूंगा ट्रायंगल ए बी डी में, तो एंगल ए बी डी, और अगर सी ई बी में देखेंगे सी ई बी में, तो एंगल सी बी ई इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉमन है, सिंस कॉमन, खाली कॉमन लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता देयरफॉर बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब तीसरा मैं प्रूफ करूँगा, इस नाम नोट कर लीजिए। तीसरा प्रूफ करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल्स ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ए ई पी, इसमें देखिए क्या है कि एंगल ए ई पी जो है 90 डिग्री है, और ए डी बी में देखिए कोई 90 डिग्री है ए डी बी में, तो एंगल ए डी बी ही 90 डिग्री है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रायंगल ए ई पी में देखिए ए ई पी में एंगल ए पी ई इक्वल होगा किसके, ए डी बी वाले में अगर देखेंगे एंगल ए डी बी में देखेंगे तो इससे तो नहीं मिलेगा, ए पी ई को नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए कौन कॉमन हो सकता है, क्या ए ई पी में और ए डी बी में, इन दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन क्या हो सकता है, इन दोनों ही ट्रायंगल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वाला है ये कॉमन होगा, तो इसको मैं लिखूँगा एंगल ई ए पी, इस वाले ट्रायंगल में ए ई पी वाले में ई ए पी जो है ए डी बी ट्रायंगल में किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी में किसके इक्वल होगा, बी ए डी के, एंगल बी ए डी के। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, सिंस कॉमन, एंगल भी लिख सकते कॉमन एंगल। देयरफॉर बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ए ई पी सिमिलर होगा आपका ए डी बी के, तो तीसरा वाला भी प्रूफ हो गया। अब कौन सा प्रूफ करना बाकी रह गया, चौथा। तो चौथा देखिए क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल पी डी सी, तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल्स पी डी सी एंड बी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए
ठीक है। तो PDC कहाँ है, PDC वो है, तो उसमें है एंगल आपका PDC, ठीक है, उस वाले ट्रायंगल पे PDC 90 डिग्री है। अब BEC में देखिए, BEC में 90 डिग्री कहाँ है, तो BEC ही 90 डिग्री है, एंगल BEC, तो ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए। अच्छा, एंगल सिमिलरिटी से हमें प्रूफ हो ही जाएगा उसी से। अब देखिए एक ऐसा एंगल देखिए, या तो वर्टिकली हो जाए दोनों ट्रायंगल में, वर्टिकली अपोजिट, या कॉमन हो। तो PDC में और कौन सा था, BEC में, BEC। तो PDC में हम लोग देख सकते हैं, PDC में और BEC में यहाँ वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है कॉमन है, तो उसको मैं लिखता हूँ एंगल DCP इक्वल होगा एंगल BCE के। क्यों, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था। तो देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब E एक पॉइंट है, E एक क्या है, पॉइंट है, किस पर, एक पैरेललोग्राम ABCD के एक साइड AD के बढ़ाए हुए, मतलब एक पैरेललोग्राम ABCD के एक साइड जो कि बढ़ाया गया है, उस बढ़ाए हुए साइड पर ना एक पॉइंट E है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। और जो BE है, ये B से E को अगर मिला दें तो BE जो है वो इंटरसेक्ट करता है पैरेललोग्राम के साइड CD को एक पॉइंट F पर। तो हमें सो दैट, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा BEC के, BEC के, ठीक है, किसके, BEC के क्या होगा, सिमिलर होगा। ABE ये ट्रायंगल जो है आपका, ट्रायंगल किस वाले ट्रायंगल सिमिलर होगा, एक मिनट, यहाँ पर गलत लिखा गया है प्रूफ करने वाले में, इसको करेक्ट कर दीजिए ज़रा। ट्रायंगल आपका CFB के, CFB के, ट्रायंगल CFB इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ये ABE, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो आइए इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। पहले जो यहाँ पे देखो ब्लू कलर से सॉल्यूशन मतलब है, ब्लू कलर के मार्कर से यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा गया है, ठीक है, और सॉल्यूशन जो है आपका ब्लैक से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, वही बात मैंने लिख दिया, ABCD पैरेललोग्राम में E एक पॉइंट है, पैरेललोग्राम के एक साइड AD के बढ़ाए जाने पर जहाँ तक बढ़ के जाता है उसी पर, मतलब AD के बढ़ाए हुए साइड पर E एक पॉइंट है, ठीक है। B इंटरसेक्ट करता है CD को F पर, वही बात मैंने लिख दिया, हमें प्रूफ करना है ये। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो हमको जो है ये प्रूफ करना है, तो मैं लिखूँगा इन अ ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BEC। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, तो ABE में देखिए, ABE में आपका जो है ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। और ये एंगल नहीं, क्योंकि वो वहाँ से नहीं होगा, ये एंगल इक्वल होगा इसके। क्यों,
क्योंकि ये पैरेललोग्राम में तो BC पैरेलल होगा AD के या AE के, और ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, BE ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल, पहले ट्रायंगल ABE वाला ना है, उसमें आपका हो जाएगा एंगल BAE इक्वल होगा एंगल उस वाले ट्रायंगल में BEC में BEC नहीं है, सॉरी यहाँ BC में लिख रहा हूँ, CFB है इस एंगल ट्रायंगल CFB में ना। तो CFB में देखिए आपका BCF एंगल जो होगा, ये BCF इस वाले ट्रायंगल में BAE के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। पैरेललोग्राम ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इस वाले पैरेललोग्राम के लिए, लेकिन ये जो AD साइड है यहाँ तक बढ़ाया गया तब भी एंगल वही माना जाएगा। ठीक है, बगल में लिख सकते हैं सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब फिर देखिए एंगल EAB इक्वल होगा क्यों होगा इक्वल, मतलब किसके इक्वल होगा, एंगल FBC के। क्यों, सिंस BC एंड AE, BC पैरेलल AE ना, ये दोनों पैरेलल हैं और ये आपका BE क्या है, ट्रांसवर्सल है। BE को ट्रांसवर्सल कर सकते हैं, BE इज ट्रांसवर्सल लिख सकते हैं पूरा। देयरफॉर बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल BCF। नोट कर लीजिए, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स है, दो राइट ट्रायंगल्स मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। और उसमें बताया है कि राइट एंगल है कौन कौन मतलब पॉइंट पर कर सकते हैं, B और M पर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूव करना है ये दोनों। हमें सबसे पहले प्रूव करना है ABC ट्रायंगल जो होगा AMP के सिमिलर होगा, और उसके बाद ये CA और PA, CA अपॉन PA का जो रेशियो है वो BC अपॉन MP के रेशियो के इक्वल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो गिवन उसको मैं लिख देता हूँ, गिवन ABC एंड AMP आर टू राइट triangles in which angle B is equal to कह सकते हैं एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड एंगल M is equal to 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, लिख दीजिए उसको भी। वी हैव to show that triangle ABC similar to triangle AMP पहला, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो पहला देखिए कैसे प्रूफ होता है। इन ट्रायंगल में सिमिलर करना है, तो मैं लिख देता हूँ जिस चीज़ को सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल B इक्वल है एंगल किसके, आपका M के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक, पहला हो गया।
अब इसके बाद देखिए ABC में और AMP में ये वाला जो एंगल है कॉमन है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल BAC इक्वल एंगल इस वाले के लिए MAP। क्यों? क्योंकि कॉमन है, सिंस कॉमन, दोनों एंगल कॉमन इसलिए इक्वल। देयरफॉर बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर है आपके किसके? ट्रायंगल AMP के। तो पहला आपका प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ अब देखते हैं। तो सेकंड प्रूफ में देखिए हमको लाना है क्या कि CA/PA इज इक्वल टू BC/MP लाना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सिमिलर हैं। पहले लिखूँगा सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल AMP के। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो आपका जो CA साइड होगा, ये जो CA साइड होगा ट्रायंगल ABC में जो CA साइड होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा? ये देखिए 90 के सामने है तो ये हाइपोटेनस हो गया, और AMP वाले ट्रायंगल में 90 के सामने AP है। ठीक है, क्या है? AP है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ CA/AP। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक, इसके बाद AP या PA लिख दीजिए क्योंकि प्रूफ करने वाले में PA है। और किसके इक्वल होगा? तीनों मतलब जो साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो इसके बाद CA हो गया आपका PA के। अब इसके बाद जो है BC वाला साइड किस वाले साइड के होगा? यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंगल तो सेम है दोनों में। तो अब देखिए ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए A साइड बनाएगा AB, और इस वाले ट्रायंगल में जो मतलब ये वाला एंगल है वो आपका साइड बनाएगा AM। ठीक है, क्या बनाएगा? AM। ठीक है, तो देखिए मतलब यहाँ से हमने अभी बताया कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस ट्रायंगल ABC के लिए इस एंगल के साथ ये जो राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल इस एंगल को मैं बेस जो है AB का एंगल मान सकता हूँ। ठीक है, बेस एंगल कर सकते हैं। तो AB साइड आपका AM के क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ AB आपका करस्पॉन्डिंग है AM के। ठीक है, ठीक उसी तरह लास्ट क्या बचा आपका? MP जो साइड ट्रायंगल ABC में जो साइड BC है वो किसको हो जाएगा? MP के, है ना? MP के आपका हो गया। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि CA/PA इक्वल टू BC/MP। तो इन दोनों रेशियो को मैं एक साथ ले लेता हूँ, तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये प्रूफ आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D and H lie on sides AB and FE of triangle
ABC एंड ट्रायंगल EFG रेस्पेक्टिवली। करा है कि CD और GH रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स हैं एंगल ACB और एंगल EGF के। किसी ट्रायंगल मतलब ऐसे हैं कि D और H लाई करता है आपका AB और FE, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल EFG के रेस्पेक्टिव। मतलब पहले मैं एक ट्रायंगल ABC बनाऊंगा, फिर ट्रायंगल EFG बनाऊंगा। ABC ट्रायंगल में एक एंगल ACB होगा, उसका बाइसेक्टर आपका CD है, जो साइड AB जिसमें मतलब D जो है साइड AB पर लाई कर रहा है। और उसके बाद एक ट्रायंगल EFG है जिसमें एक एंगल जो है आपका EGF एक एंगल है। उस एंगल EGF का जो बाइसेक्टर है वो जो है साइड EF मतलब जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर में जो एक पॉइंट H आया है, बाइसेक्टर GH है, तो बाइसेक्टर का मतलब जो दूसरा वाला एंड है वो एक साइड EF पर लाई कर रहा है, जिसका नाम H है पॉइंट का। और हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब यहाँ पर और भी क्या गिवन है, यहाँ पर लिख सकते हैं। एक लाइन गिवन में छूट गया है, ये तो फिगर से हो गया। फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा के आल्सो यहाँ लिख दीजिएगा गिवन दैट, ये सिमिलर वाला हमने नहीं लिखा, ABC सिमिलर है आपका ट्रायंगल FEG के ना। ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है किसके, FEG के। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग F कर दीजिए इसे, FEG क्योंकि ये उसी ऑर्डर में है, ABC वाले ऑर्डर में ही हमको इस वाले ट्रायंगल को भी रखना होगा। FEG मैं कर देता हूँ। तो देखिए मैं फिगर से, जो फिगर में दिया था कि एंगल यहाँ पर ये बाइसेक्टर है CD एंगल ACB का, तो एंगल ACD आपका इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह एंगल EGH जो है EGH ना, या इसमें आप कर दीजिए पहले FGH कर दीजिए, बदलाया क्योंकि FGH इक्वल हो जाएगा किसके, HGE के। ठीक है। और आल्सो गिवन में क्या है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। वी हैव टू शो दैट CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। दूसरा है ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, और तीसरा आपका है ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। तो सबसे पहले पहला वाला जो हमारे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है उसको प्रूफ जल्दी नहीं होगा। उसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरा और तीसरा को प्रूफ करके बाद में उसको मैं ला दूँगा। ठीक है। अगर मैं तीसरा को डायरेक्ट पहले प्रूफ कर दूं तो ये दूसरे नंबर पे ये प्रूफ हो जाएगा। खैर मैं किसको प्रूफ करता हूं, सबसे पहले तीसरे को ही मैं प्रूफ कर देता हूं, जिसके बाद मैं पहले को उसके वो सिमिलर करा दूंगा। तो ये इसमें करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो हो जाएंगे, तो वहाँ से ये मिल जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में दूसरा मैं प्रूफ करूँगा। आगे पीछे ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा प्रूफ नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो देखिए पहला थर्ड वाला पहले प्रूफ के लिए, तो इन ट्रायंगल DCA एंड EHGF मैं लिखूँगा, इन ट्रायंगल्स DCA एंड HGF, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए DCA। अब देखिए क्या होता है कि ट्रायंगल DCA और उसमें देखते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पहले ये मत लिखिए, जो है पहले कुछ और हम लोग कर लेते हैं ना, पहले प्रूफ करने से पहले कुछ हम करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा सिंस, कुछ पहले अरेंजमेंट कर ले, कुछ टर्म्स वगैरह का कलेक्शन कर लें, कुछ वैल्यूज़ का कर सकते हैं कलेक्शन कर लें। सिंस कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। तो जब ये सिमिलर है तो आपका एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल G के वो इक्वल होगा। ठीक, तो इनका हाफ भी क्या होगा, दोनों एंगल C और एंगल G का जो हाफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसके हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो मैं लिख दूँगा। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए
इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये भी कर सकते हैं, एंगल ए वाला करस्पॉन्डिंग है एंगल एफ के, इक्वल हो जाएगा। एंगल बी वाला करस्पॉन्डिंग है एंगल ई के, ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए वाले को और भी कुछ हम लोग लिख ही सकते हैं, एंगल डी ए सी लिख सकते हैं, इक्वल एंगल एफ को लिख सकते हैं, एंगल एच एफ जी लिख सकते हैं। उसी तरह एंगल बी को हम लोग लिख सकते हैं, एंगल सी बी डी, और एंगल ई को हम लोग लिख सकते हैं एंगल जी ई एच। ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक, अच्छा मैं अब थर्ड वाला प्रूफ करने जा रहा हूँ। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो अब देखिए थर्ड वाला प्रूफ होगा, डी सी ए इन, यहाँ मैं लिख सकता हूँ अब इन ट्रायंगल्स डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, डी सी ए में देखिए, डी सी ए, इसमें देखिए हाफ एंगल सी हाफ एंगल जी के इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल डी सी ए इक्वल एंगल एच जी एफ, बगल में लिख देता हूँ सिंस 1/2 एंगल सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल जी। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब इसके बाद हालांकि मैं इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये पहले ही लिख चुका हूँ। ठीक है, एक जगह मैं इसको लिख चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में गिवन वाले लाइन यहीं पर लिखा था, तो खैर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इतना ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपका ये एंगल, क्या नाम है इस एंगल का, डी ए सी, किसके इक्वल होगा, उस वाले में एंगल एच एफ जी के, क्योंकि सिमिलर है, यहाँ से लिख ही दिया हूँ मैं। ठीक है, देयरफॉर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल आपका कौन कौन सिमिलर हो गया, डी सी ए किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल डी सी ए आपका किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है, तो ये थर्ड वाला प्रूफ हो गया। तो अब देखिए थर्ड ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, थर्ड प्रूफ हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, या उसको कह सकते हैं सेम रेशियो में होंगे। तो अब देखिए फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा, इसमें प्रूफ करना था सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, सी डी वाला किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ लिख देता हूँ सिंस ट्रायंगल डी सी ए जो प्रूफ हो गया उसी को लिखूँगा मैं फर्स्ट में एच जी एफ के। देयरफॉर सी डी करस्पॉन्डिंग है जी एच के, इनका रेशियो, फिर ए सी करस्पॉन्डिंग है एफ जी के, उनका रेशियो, और फिर डी ए करस्पॉन्डिंग है एच एफ के, उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो इसमें से जो ज़रूरत है वही ले लीजिए। यहाँ से हमको लेना है ये दोनों को मैं ले लेता हूँ रेशियो को जो इक्वल है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। तो ये फर्स्ट वाला आपका प्रूफ हो गया। अब इसी तरह सेकेंड वाला भी मैं प्रूफ कर दूंगा जैसे थर्ड वाला किया हूँ। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ लंबा ही वीडियो बन गया है, तो आप इस पर कंटिन्यू रहेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जो नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं।
तो अब देखिए सेकंड प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, DCB HGE। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल्स DCB एंड HGE, इन दोनों में देखिए आपका एंगल DCA इक्वल होगा एंगल HGF के। क्यों बगल में लिख सकते हैं वही बात, सिंस 1/2 एंगल C इज इक्वल टू 1/2 एंगल G, ठीक है। और फिर इसके बाद एंगल DAC इक्वल हो जाएगा किसके, HGE है, एक मिनट रुकिए, HGE है। अच्छा इस वाले ट्रायंगल में देखना होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो DCB में देखना है ना, तो एंगल आपका DCB मैं लूँगा, DCB आपका इक्वल होगा एंगल HGE के। क्यों, सिंस 1/2 एंगल C इज इक्वल टू 1/2 एंगल F, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अच्छा इतना हो गया। एंड एंगल BDC अब देखिए एंगल BDC, क्या एंगल BDC एंगल EHG के इक्वल होगा क्या, नहीं कर सकते। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल CBD आपका इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल GEH के। कुछ देर पहले मैंने लिखा था ना, ठीक है, कुछ देर पहले क्योंकि मैंने लिखा तो उससे देख के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर बाई एंगुलर सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल DCB सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल HGE के। तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंड भी आपका प्रूफ हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड CB। फिगर में साइड CB जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जिसमें AB इक्वल टू AC है, उस ट्रायंगल में साइड CB को बढ़ाए जाने पर जो बनता है उसे मतलब CB के बढ़ाए गए साइड पर ये एक पॉइंट है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के, जिसमें AB इक्वल टू AC है। अब कह रहा है कि इफ़ AD परपेंडिकुलर BC पर AD परपेंडिकुलर है BC पर और EF परपेंडिकुलर है AC पर, EF परपेंडिकुलर AC पर, तो हमें प्रूफ करके बताइए कि ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। तो जो गिवन मैंने लिख दिया, जो प्रूफ करना मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब देखिए इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन जिस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल इन ट्रायंगल्स ABD एंड ECF। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या है, ABD में देखिए ABD, तो ये भी तो 90 ही होगा, यहाँ 90 है तो अल्टीट्यूड है क्योंकि। ट्रायंगल ABD में देखिए कि एंगल ADB 90 डिग्री है, और ट्रायंगल ECF में देखिए ECF में एंगल EFC भी 90 डिग्री है। तो मैं दोनों के इक्वल 90 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद करा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब
इस जिसमें क्या है ए बी ए सी के इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब थ्योरम एक होता है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, उसमें दो साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड्स जो मतलब उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे उस साइड के, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ए बी सी में ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल, यहाँ मैं लिखूँगा सिंस यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, कौन से ट्रायंगल में, ए डी बी में, ए डी बी। तो ये एंगल बी ए डी बी में आ रहा है, तो इसका मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी डी, ठीक है, इस ट्रायंगल में इक्वल होगा ट्रायंगल ई सी एफ वाले में, किसके, आपके एंगल ई सी एफ के। क्यों, ब्रैकेट लिख दूंगा सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल, क्या होगा इससे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के। नोट कर लीजिए, ये प्रूफ हो गया। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में था, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरे लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।